ग्रहों का परिवर्तन करना, परिवर्तित होना, गोचर में आगे पीछे जाना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उनका प्रभाव, वो तो स्वाभाविक है कि उनका स्वभाव कैसा है, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, वह अपने पे डिपेंड करता है। अपन चाहें, अपन अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में बदलाव ला करके ग्रहों का प्रभाव बदल सकते हैं। कोई ग्रह कितनी भी बुरी परिस्थिति में आया हो परेशान करने के लिए, लेकिन उसके मुताबिक अपन अपने को ढाल लें तो वह अपने प्रभाव बुरे नहीं करेगा। बात कन्या राशि की करेंगे कि जीवन में क्यों अड़चने आ रही है, आखिर क्या ऐसा हो गया कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अड़चने आ रही है। हाथ को आई हुई चीजें भी छूट जाती है। हाथ तक पहुंच गई चीज, बस ये पहुंच गई, हाथ में है, बस मुंह लगना बाकी है और वो चीज छूट गई। क्यों ऐसा हो रहा है कन्या राशि वाले जातकों के, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा। और कहीं लगता है कि हाँ बात में सच्चाई है, लगा ऐसा आपको कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो कमेंट करके भी बताएं कि हाँ आपका एनालिसिस कुछ हद तक ठीक है। तो बात करते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के लिए जानने से पहले कन्या राशि के स्वामी को समझना और देखना पड़ेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह मात्र एक ऐसा ग्रह है जो सभी के साथ में संबंध अच्छे रखने की कोशिश करता है, केवल चंद्रमा और मंगल को छोड़ करके। चंद्रमा और मंगल के साथ में इसके संबंध अच्छे नहीं होते और जो भी इनको भाव मिले चंद्रमा और मंगल को, वहां अगर कोई क्रूर ग्रह या मित्र ग्रह नहीं है, चंद्रमा मंगल खुद अगर चले गए तो वहां पे पीड़ा में डालेंगे। कोई मित्र ग्रह भी वहां पे चला गया तो भी वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएगा। जैसे अभी के समय में आप देखेंगे अष्टम भाव में आपके बृहस्पति है। बृहस्पति, देखिए बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। चौथा खाना और सातवां खाना जो है इसके स्वामी है, मीन्स यहां पे केंद्र अधिपति है, बट मित्रता तो है। बृहस्पति और बुध में मित्रता है, मित्र ग्रह है, परम मित्रों में आ जाते हैं और वह अष्टम भाव पेन वाले हाउस दुखों के घर में चले गए और पिछले अप्रैल से यहीं पर बैठे हैं दुखों के भाव में। तो यहां पे बृहस्पति केंद्र अधिपति होकर के अगर वहां पे बैठ गए दुखों में, तो जो केंद्रों के भाव है बृहस्पति के वह अटक गए, बिल्कुल स्टक हो जाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां से बृहस्पति को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, खुलेगा नहीं हाथ, हाथ नहीं खुलेगा तो काम कैसे करेंगे। दूसरा, शनि के साथ में बृहस्पति की मित्रता नहीं है, शनि के साथ में नहीं है, लेकिन शनि की मित्रता आपके साथ में है। तो शनि यहां पे कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आपसे मित्रता ना होने के कारण मतभेद आ जाएगा इनके अंदर, तो फिर वो चीज हो जाएगी। अब बृहस्पति के लिए क्या अष्टम भाव से करेंगे कि आपको जो चीजें अटकी पड़ी है सुखों के भाव से, जिन्हें अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, आपके जो जो भी मन में इच्छाएं हैं जिनको आप खरीद सकते हैं पैसों से लेकर के, आपके माता के स्वास्थ्य में, आपके माता के समान कोई संबंध हो किसी के, उनके साथ में अगर परेशानियां आ रही है आपको, तो बृहस्पति मेन कारण हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि बृहस्पति का वहां पे खड्डे में जाकर के बैठ जाना। अब बृहस्पति को ठीक यहां से कैसे किया जाए। बृहस्पति मात्र ज्ञान के देवता माने गए। बृहस्पति मात्र एक वो देवता है जिन्हें वृद्धि का देवता माना गया, वृद्धि करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को सोने का देवता माना गया। बृहस्पति अगर अच्छे हो जाएं तो दुखों में सोना बरसा सकते हैं, ये बृहस्पति के पास में ताकत है। सात्विक ग्रह है। अगर आपके मन में तमस उत्पन्न होना शुरू हो गई पिछले अप्रैल से ही, अभी तक अगर तमस चल रही है तो उस तमस को शांत करने की कोशिश करें। मन तामसिक हो रहा है तो उसको शांत करने की कोशिश करें, अदरवाइज यह आपको परेशान दो भावों से करेगा। दूसरा भाव जो बृहस्पति का है वहां पे खुद राहु बैठे हैं,
लेकिन यहाँ पे राहु आपके संबंध राहु के साथ कैसे बैठते हैं वो मायने रखेगा। यहाँ पे बृहस्पति का नहीं है, यहाँ पे राहु का है। अब राहु का स्वभाव क्या है? राहु का स्वभाव है बैरियर तोड़ देना, राहु का स्वभाव है छल करना, राहु का स्वभाव है आपसे मिलेगा, उसको देखेगा, तीसरे से बात करेगा और चौथे के साथ रवाना हो जाएगा। ये राहु का स्वभाव है। तो ये सप्तम भाव में बैठा, ऐसा छलिया ग्रह है, ऐसा छलावा यहां पे बैठा है, तो यह सप्तम भाव से छल करने की कोशिशें करेगा। अब वो छल आपसे हो या आपके पार्टनर से हो, यहाँ पे ना केवल पति पत्नी, यहाँ पे गलत मत जाइएगा अगर किसी के संबंध खराब होते हैं तो, लेकिन यहाँ पे ना केवल पति पत्नी, यहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं तो भी यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अगर राहु आपके अच्छी पोजीशन में कुंडली में बैठा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर बुरी स्थिति में है तो फिर यहाँ पे छल आना है। इसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए, बृहस्पति के लिए ज्ञान का देवता है, तो आपको एक तो है ना माइंड खुला रखना पड़ेगा। दूसरा, अष्टम भाव जो है वह नींद का भाव भी माना गया, अष्टम भाव ससुराल पक्ष माना गया। तो ससुराल पक्ष या ससुराल में देखिए सभी के संबंध सबसे अच्छे नहीं होते, ये चीज बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है कि ससुराल में कोई पुरुष है तो अमूमन उसका माना देखा जाता है कि कोई पुरुष है तो उसका ससुराल में बहुत ज्यादा संबंध अच्छे नहीं बना पाता, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसके संबंध अच्छे हो। अमूमन स्त्रियां हैं तो उनके भी कोई ना कोई ऐसा होगा ससुराल में जिनके साथ में संबंध अच्छे हो, चाहे वह ससुर हो, आपके देवर हो, आपके साला हो पुरुष है तो, साली हो पुरुष है तो, स्त्री है तो ननद हो, सास हो, कोई तो ऐसा होगा ससुर वगैरह, तो उनके साथ में संबंध अच्छे करें। जिनके भी साथ में संबंध अच्छे करेंगे बृहस्पति आपका साथ देना शुरू कर देगा वहां से। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको नींद भरपूर लेनी होगी। यहाँ पे अगर नींद में कमी आ रही है मीन्स बृहस्पति दूषित हो रहा है, बृहस्पति को आराम देना पड़ेगा आपको, तो रात की नींद पूरी करने की कोशिश करें। एक तो ये हो गया बृहस्पति को यहाँ पे काम पे सही लगाने का तरीका। दूसरा, राहु को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, राहु मलेच्छ ग्रह है। अब कोई मलेच्छ ग्रह है तो उसको यहां पे ये तो आ गई कि तमस बढ़ा रहा है बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति तमस को शांत कैसे करोगे? वो राहु से कर लो आप शांत, तो राहु भी ठीक हो गया, बृहस्पति भी ठीक हो गया। राहु कहां पे बैठा? तमस वाला ग्रह, वह बैठ गया आपके सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव में जिन लोगों की शादी हो चुकी, शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, तो आप अपने पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में संबंध अति उत्तम कर लो। जैसे बिल्कुल नया जोड़ा रहता है वैसा रहना शुरू कर दो। बृहस्पति की तमस शांत हुई और यहां से राहु भी ठीक हो गया, बृहस्पति भी ठीक हो गया, दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, राहु के लिए यहाँ पे राहु कहां बैठा है? बृहस्पति के हाउस में बैठा है। अब राहु के लिए क्या होगा कि राहु को बहुत ज्यादा यहाँ पे बृहस्पति संबंध अच्छे नहीं है, आपसे संबंध अच्छे नहीं है। जो ग्रह बुध के मित्र हैं वो बृहस्पति के मित्र भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्पोजिटर बृहस्पति है, तो यहाँ का बृहस्पति आप थोड़ा सा दूर करना शुरू करो। कैसे करेंगे? चने की दाल आप दान देना शुरू करें तो आपके यहाँ पे ठीक होगा। बृहस्पति के लिए और राहु के लिए दोनों की एक समानता है कि इन दोनों को चंदन की खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। चंदन जो होता है वह बड़ा अच्छा लगता है, तो चंदन का इत्र या चंदन के प्रोडक्ट्स, आप सैंडलवुड के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर सकते हैं। भूल करके भी आपको कपूर नहीं जलाना है, या कपूर आपको काम में पर्सनल खुद के नहीं लेना। हाँ ठीक है, पूजा में आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं वो ठीक है, डिस्पोजिटर लगा करके आप जो डिस्पोज करते हैं कपूर को वो नहीं करना है, तो वो चीज को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज राहु बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि देव छठे घर में बैठे, पांचवें आपके जो पांचवें भाव के स्वामी है वह छठे घर में बैठे हैं, तो यहां पे आपको शनि पैसों के मामले में आपका साथ देंगे। अब पिछले आप देखेंगे कि पिछले एक साल से बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाए शनिदेव। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि शनिदेव के पास में पावर नहीं है। शनिदेव बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं, बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं। अब इसमें 2024 जब से लगा है उससे तब से ही लगभग
आपके शनि पावर में भी आ गए। अभी के समय में 10 डिग्री के आसपास शनिदेव चल रहे हैं। 10 डिग्री का मतलब हो जाता है पूर्ण पावर में आ जाना। अब ये युवा अवस्था में है आपके, तो युवा अवस्था किशोर अवस्था में है। किशोर अवस्था में कोई भी होगा तो उसके पास में ताकत होगी। अब शनि के पास में यहाँ पे ताकत है, और शनि जहां जहां देखेंगे वहां आपको फल अच्छे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव से 1 मई को बृहस्पति निकल जाएंगे। एक तो ये चीज हो गई। लेकिन अभी तक जो भी बताया ये दूसरे ग्रहों की बात थी। अब बात कर रहे हैं केतु की। केतु आपके खुद के हाउस में बैठा, आपके खुद की राशि में गोचर करा है, और केतु यहीं पे चल रहा है, और पूरा 1 साल यहाँ पे रहना है आपके। केतु को क्या माने अपन, केतु को क्या कहें? केतु को धर्म कहें, धर्मात्मा कहें, संत कहें, या वो राक्षस कहें जो चीजों को छुड़वा देता है, मोह भंग करवा देता है, दिमाग खराब कर देता है, ये केतु है। तो वो यहाँ पे आपके खुद के लग्न में बैठा, बैठे बैठे दिमाग खराब करने का काम करता है ये। बैठे बैठे आप कुछ सोच रहे हैं आप, और 5 मिनट नहीं लगाएगा आपका दिमाग खराब कर देगा, और जो काम कर रहे हैं काम करते करते हटाओ मैं नहीं करता, क्या कर लोगे तुम, ऐसा ये केतु है। और ये केतु यहाँ पे बैठ गया। अब इसको ठीक कैसे करोगे? केतु केतु क्या हो गया? धर्म हो गया। केतु की दृष्टि कहां आ गई? आपके पंचम भाव पे आ गई, 7वें भाव पे आ गई, 9वें भाव पे आ गई। तो यहाँ पे चीजों को तो छुड़वा सकता है ना, ये इसके पास में पावर है ऐसा। केतु आपके प्रेम संबंध, संतान सुख, ज्ञान, इच्छाएं उनको पकड़ेगा। केतु यहाँ पे आपके पार्टनर को पकड़ेगा। यहाँ पे केतु आपके भाग्य को तोड़ेगा, छोड़ेगा, ऐसा करवा सकता है। केतु के लिए सीधा सा संबंध एक ही है, अगर उसे ठीक करना है अपने इष्ट देव की आराधना से ही केतु को ठीक किया जा सकता है। और केतु के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल आप अपने इष्ट ग्रह की, आप अपने कुल देवता की, कुल देवी की आराधना करते रहें, यहां पे केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। केतु को ठीक करने के लिए मंगल का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन आपके लिए वह शुभ नहीं होगा। केतु को ठीक करने के लिए यहाँ पे आप मात्र बुध की भी पूजा करते हैं तो भी, या बुध की शरण में रहते हैं, आप भगवान गणेश की शरण में रहते हैं तो भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा फल देना शुरू कर देगा केतु। और अगर यहाँ पे विशेष रहेगा भगवान गणेश की शरण में रहना। गणेश की शरण में रहने से आपको यह सभी चीजों की पूर्ति करवाएगा, और बुध ग्रह को खुद भगवान गणेश रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वह चीज आपके लिए अति उत्तम रहेगी। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर करना अति आवश्यक है। किसी भी आप कन्या राशि वाले जातक को जानते हैं कि हाँ वो परेशान है, चल रहा है, तो उसे शेयर करें। वह अपना व्यवहार बदलेगा, ग्रह बदलेंगे। कुंडली विश्लेषण पर्सनल करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।